सनमा जो विराजमान हुनुहुन्छ स्वामीजी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसभाबाट तपाईँ हाम्रो आत्मा जागृतिको निम्ति ब्रह्मवाणीको दिव्यवाणीको त्यो विस्डमको है त्यो डिभाइन नलेजलाई सेयर गर्नुको निम्ति आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुको निम्ति हामी समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा स्पेसल कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ भने 12 वर्ष चाहिँ परमात्मा प्राप्तिको एउटा टेक्निक्समा वेमा बाटोमा चाहिँ 12 वर्ष चाहिँ खालि ध्यान मेडिटेसन मात्र गरेर बिताउनु भएको छ। र उहाँले हामीलाई सधैँ पनि अब धर्मशास्त्रहरूको जति पनि अनसुल्झी कुराहरू हुन्छ नि गाँठोहरू उहाँद्वारा नै खोलिरहेको छ र हामीलाई ध्यानद्वारा चितवनीद्वारा नै परमात्माको प्राप्ति सहज तरिका हो भन्ने हामीलाई मार्गदर्शन पनि मिलिरहेको छ। र अब हामी उहाँको मुखरबिन्दबाट वाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। प्रणाम जी। प्रणदार सुंदर साथी और धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारा मानव जीवन 2 भागों में दिखता है। एक तो भौतिक होता है और एक आध्यात्मिक। भौतिक जीवन किसको कहते हैं? जिसमें आप देखते हैं खाना पीना सोना प्रजनन वंश वृद्धि करना ये सब होता है और ऐसा पशु पक्षी भी करते हैं। किंतु एक जीवन आध्यात्मिक जीवन होता है जिसमें हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम जाएंगे कहाँ, कौन है जो इस अनंत सृष्टि को चला रहा है, कहाँ है, कैसा है और उसको पाने का मार्ग क्या है। इन 6 प्रश्नों का समाधान करने के लिए सृष्टि के मनीषी प्रारंभ से ही लगे रहे, किंतु तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के बिना इन रहस्यों को कभी उजागर नहीं किया जा सका। वैसे धर्म ग्रंथों में संक्षेप में इन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, किंतु श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जो परमधाम की ब्रह्मवाणी अवतरित हुई उसके प्रकाश में यह जाना जा सका कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, कैसा है सच्चिदानंद परमात्मा, कहाँ है सच्चिदानंद परमात्मा और उसको पाने के लिए हम कौन सा मार्ग अपनाएं। मैं आज के दिन संक्षेप में इन विषयों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। आप देखिए, आज का हिंदू समाज ये समझ नहीं पा रहा है कि भगवान किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं और परमात्मा किसको कहते हैं। आप राम को भी भगवान कह सकते हैं, श्री कृष्ण को भगवान तो कहते ही हैं, व्यास जी को भी भगवान कह सकते हैं, गौतम बुद्ध को भी भगवान कह सकते हैं, किंतु परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा किसको कहते हैं? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इतुदायता है। सच्चिदानंद परमात्मा की विशेषता क्या है? वह सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है। स्वाभाविक है इस संसार में जो भी तन पैदा होते हैं वो नश्वर होते हैं। अभी भगवान से पहले मैं देवता शब्द पर कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। ये सामान्यतः प्रचलित है कि 33 करोड़ देवता होते हैं। देवता 33 करोड़ नहीं होते हैं। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। अथर्ववेद के स्कंभ सूक्त में एक मंत्र आता है, यस्य त्रैत्रिंशत् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा स्कंभम तम ब्रूहि कतमस्य देवा। 33 देवता कौन है? 8 वसु, 8 वसु, 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु कहलाते हैं। 12 आदित्य, आदित्य किसको कहते हैं? वर्ष के 12 महीने, क्योंकि इनके बिना सृष्टि चक्र चल नहीं सकता। 12 और 8 20। 11 रुद्र, 11 रुद्र कौन है? 10 प्राण और 11वां मन। जब शरीर से जीव बाहर निकलता है तो 10 प्राणों के साथ निकलता है, मन के संयोग से निकलता है। तो ये शरीर से जब जीव निकलता है तो ये संगे संबंधियों को रुलाने वाले होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब मरने लगता है तो संगे संबंधी रोने लगते हैं। इसलिए इन 11 को रुद्र कहा गया है। 31 हुए। 32वां क्या हुआ? यज्ञ, जिसको कहते हैं प्रजापति। यज्ञ किसका कहाँ से क्या है? जैसे अभी हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, तो यह ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य यज्ञ कहलाता है। 33वां देवता को 32वां हो गया यज्ञ, जिसको प्रजापति कहते हैं।
33वां है इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? विद्युत को। अभी बिजली चली जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाए। विद्युत के प्रकाश में ही आप मुझे देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। विद्युत के द्वारा ही संसार में औद्योगिक विकास होता है, इसलिए ऐश्वर्य का कारण है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? धन संपदा का। ये 33 जड़ देवता है, इसकी पूजा के लिए कहीं वेद में नहीं लिखा है, न किसी शास्त्र में लिखा है। 34वां देवता है, इनकी रचना जो करता है, देवताओं का भी परम देव जिसको कहते हैं महादेव, वो सबका उपास्य है। आजकल महादेव की कल्पना किस रूप में की जाती है? काठमांडू में तो भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर भी है। भारत में भी कई मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। ज्योति तो निकलती नहीं, नाम ज्योतिर्लिंग जरूर रख लिया है। तो शिव किसको कहते हैं? जो कल्याणकारी है, उसी को महादेव कहते हैं पौराणिक मान्यता में। गले में सर्प है, सिर पर चंद्रमा है, त्रिशूल लिए हैं, ये सब अलंकारिक वर्णन है। और ये देखा जाए तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न हुए, इसमें कोई मिथ्या बात नहीं है। किंतु जो उत्पन्न होता है, आप जानते हैं सृष्टि का विधान है, हिमालय पर्वत कभी नहीं था, आज है, भविष्य में नहीं रहेगा। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, आकाश पैदा हुए हैं और महाप्रलय में सबका लय हो जाएगा। परमात्मा क्या है? न तो कभी जन्म लेता है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, न बुढ़ापे को प्राप्त होता है, न कभी दुखी होता है। अभी आप वो छोटी सी बालिका के मुख से आप अथर्ववेद का मंत्र सुन रहे थे, कितना अच्छा बोला था उसने। मंत्र क्या कहता है? अकामो धीरो अमृता रसेन तृप्तन कुतश्चन होना तमे विद्वान न विवाह मृत्योर आत्मानम धीरम अजरम विवानम। कैसा है परमात्मा? आनंदमय रस से तृप्त है, कहीं से भी न्यूनता नहीं है, उसमें अज्ञानता नहीं है, अजर धीर है, अजर बुढ़ापे से रहित है, संसारिक दुखों से कभी विचलित नहीं होता। संसार की उत्पत्ति पालन संहार तो करता है, लेकिन स्वयं उत्पत्ति में नहीं आता, संहार में नहीं आता। कोई उसका पालन नहीं करता, बल्कि वो सबका पालन करने वाला है। आप सोचिए, एक समय ये हिमालय भी नहीं था और कैलाश पर्वत भी नहीं था, तो भगवान शिव कहाँ रहते थे? जब बद्री का आश्रम नहीं था, तो भगवान क्षीर सागर नहीं था, तो विष्णु भगवान कहाँ रहते थे? जब पुष्कर क्षेत्र नहीं था, हिमालय नहीं था, तो गंगा को अपनी गोद में रहने वाले ब्रह्मा जी कहाँ रखते थे? स्पष्ट है कि सृष्टि के प्रारंभ में आदि नारायण के संकल्प से ये सभी मनीषी जन पैदा हुए। नारायण किसको कहते हैं? मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहले देवता की व्याख्या समझिए। देवता किसको कहते हैं? मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देव भव। माता देवता है क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। पिता देवता है, पालन पोषण करता है। आचार्य देवता है क्योंकि उसने ज्ञान दिया है। अतिथि देवता है। अतिथि किसको कहते हैं? जो बिना किसी निश्चित तिथि के आ जाए, जो धर्म का उपदेश करने वाले हैं, उनको देवता कहते हैं। तो और देवी किसको कहते हैं? पुरुष के लिए स्त्री देवी है और स्त्री के लिए पुरुष देवता है। ये 5 देवता हैं, माता, पिता, अतिथि, आचार्य और देवी। घर में जिसको हम पत्नी कहते हैं। हमारी संस्कृत में नारी को देवी का रूप माना गया है। आजकल भले ही नहीं माना जाता है, आजकल तो दहेज के लिए नारी को नारी ही जला देती है। इन 5 प्रत्यक्ष चेतन देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन चेतन देवता की तो कोई नहीं पूजा करता। आप जानते हैं, घर घर में शालिग्राम की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। जो प्रत्यक्ष हमें जन्म दे रहा है, कल्पना कीजिए हमारे माता पिता नहीं होते तो हमारा जीव आकाश में घूम रहा होता, हमें जन्म कौन देता? यदि आचार्य नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं देता, तो हमारा जीवन पशुओं के समान बना रहता। जो ज्ञान देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उनको तो आज की नई पीढ़ी सोचती है कि कौन प्रणाम करे। भगवान किसको कहते हैं? जैसे कि अभी मैंने कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के प्रारंभ में हुए। जब सृष्टि पैदा हुई, सबसे पहले सृष्टि तिब्बत और कश्मीर का जो क्षेत्र है संसार में सबसे सुंदर माना जाता है, वहीं पर पैदा हुई और वहीं से बढ़ते बढ़ते सारे संसार में, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सब जगह चली।
उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जितने महापुरुष हुए सबको देवता माना गया, क्योंकि उनके पास ज्ञान की प्रबलता थी। ब्रह्मा जी चारों वेदों में पारंगत विद्वान थे, शंकर जी महान योगीराज थे, और विष्णु भगवान क्षीर सागर, क्षीर किसको कहते हैं? दूध को। मानसरोवर की जो झील है उसी को क्षीर सागर की उपमा दी गई है। उसका जल बिल्कुल स्वच्छ रहता था, और ये बद्रिकाश्रम पर विष्णु भगवान तप किया करते थे। आज भी जाएंगे तो वहाँ ये मान्यता है, पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि नर नारायण ने यहाँ तप किया था। आशय क्या है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के प्रारंभ से मानव जाति को ज्ञान का उपदेश देते रहे हैं, इसलिए इनको पूज्य माना जाता है। पूजा करने का अर्थ क्या होता है? उनके प्रति श्रद्धा रखना। भगवान किसको कहते हैं? जो भजन के योग्य हो। भजन का तात्पर्य क्या है? भज यानी बार बार स्मृति में लाया जाए, जिनको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। देखिए, जिनमें 6 गुण होते हैं, ज्ञान है, विवेक है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, ऐसे वैराग्य है, ये 6 गुण जिसमें रहते हैं उनको भगवान कहते हैं। बुद्ध के साथ भगवान शब्द लगा सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ भगवान शब्द लगा सकते हैं, भगवान शिव के साथ भगवान शब्द लगा सकते हैं, किंतु परमात्मा कौन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ सोचना पड़ेगा। देखिए, गीता तो मैं समझता हूँ हर हिंदू के लिए आदरणीय ग्रंथ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ दोनों सेनाओं के मध्य इस अलौकिक ज्ञान को कहा था, और वो भी ब्रह्मी अवस्था में। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नमिव भारत सेनयो उभयो मध्य विसदंतम इदम बचा। दोनों सेनाओं के मध्य हंसते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। अब उस गीता में एक बात कही जाती है कि 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। क्षर की व्याख्या क्या है, अक्षर की व्याख्या क्या है, और उत्तम पुरुष अक्षरातीत की व्याख्या क्या है? मैं आपको एक सरल संकेत से बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ मंच पर बैठा हुआ हूँ, मेरी एक मर्यादा है, मैं आप लोगों के साथ मंच पर बैठकर हंस बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं उपदेश देने के लिए बैठा हूँ। किंतु जब आप मेरे कक्ष में आएंगे तो मैं आपके साथ बैठकर खा भी सकता हूँ, हंस भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मंच पर नहीं। एक और भी मेरा रूप हो सकता है। मैं सपने में यहाँ के जंगल में चला गया, अचानक सामने बहुत बड़ा भयंकर बंगाली टाइगर आ गया, तो भय हो सकता है मुझे। जब मेरे 5 कदम पर बंगाली टाइगर खड़ा हो जाए, गुर्राने लगे, तो किसी को भी भय हो जाएगा। वो कब होगा? जब मैं सपने में देख रहा हूँ, मैं सो गया हूँ, यहाँ सपने में बंगाली टाइगर आ गया, मैं भय के मारे उठकर खड़ा हो जाता हूँ। तो मेरे 3 रूप हो गए। एक रूपों में मैं सत्ता के स्वरूप में हूँ। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करना मेरा कर्तव्य है। सृजन करना, पालन करना और संहार करना, इसलिए वेदांत का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है जन्म आदि यस्यतः, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, वह है अक्षर ब्रह्म। और जो आनंद का स्वरूप है वह क्या हो गया? अक्षरातीत। और जो सपने में जो स्वरूप दिख रहा था, जंगल में चला गया था, सामने बंगाली टाइगर से भेंट हो गई थी, वो सपने में था, उसका असल तन यहाँ था। सपने में वो देख रहा था कि मैं बाघ के सामने खड़ा हूँ, तो वो क्या हो गया? आदि नारायण। अब सोचिए, जैसे ये मैं हूँ, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। दाहिना हाथ क्या हो गया? अक्षर ब्रह्म। ये बायां हाथ क्या हो गया? आनंद स्वरूप। और ये दोनों हाथ कैसे काम कर रहे हैं? जब राजन स्वामी जिंदा है तभी ये दोनों काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं चितघन स्वरूप। ये सत्य है, ये चित्त है और ये आनंद है। चितघन से ही सत्य है और चितघन से ही आनंद है। इससे ये नहीं है, इससे ये दोनों है। ये चितघन है तो सतंग अक्षर ब्रह्म भी है, चितघन है तो आनंद स्वरूप भी है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति करना इसका काम है। जो सत्य के स्वरूप में है वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करेगा। जो चितघन स्वरूप है वो आनंद के साथ आनंद की क्रीड़ा में रहेगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया
कि जब मैं मंच पर बैठा हूँ तो एक मर्यादा है, एक सत्ता की लीला है। मैं कक्ष में रहूँगा, व्यक्तिगत कक्ष में, तो वहाँ कोई मर्यादा नहीं रहेगी, वहाँ मेरी सत्ता नहीं रहेगी। जहाँ सत्ता है वहाँ आनंद नहीं, जहाँ आनंद है वहाँ सत्ता नहीं। तो सत्य का जो स्वप्न है, स्वाप्निक रूप है, वो है आदि नारायण। अक्षर का जो मन है वो कहलाता है अव्याकृत। जो हिंदू वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अब देखिए चारों वेदों में एक पुरुष सूक्त आया है। पुरुष सूक्त में एक विशेष बात कही गई है कि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः। परमात्मा कहाँ है? त्रिपाद अमृत के परे है, और ये सारा संसार क्या है? स्वप्नवत है। आज हिंदू समाज वेद भी पढ़ता है, उपनिषद भी पढ़ता है, दर्शन शास्त्र भी पढ़ता है, संतों की वाणी भी पढ़ता है, किंतु परमात्मा कहाँ है, कैसा है और कौन है परमात्मा, इसके बारे में कहीं ना कहीं भ्रांति का शिकार हो जाता है। उपनिषदों ने कहा एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक है, उसके समान कोई दूसरा न था, न है और न कभी होगा। रामचरितमानस तो घर घर पढ़ी जाती है प्रायः, क्योंकि कठिन होने के कारण वेद आम जनता की पहुंच से दूर रहते हैं। मैं रामचरितमानस के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और ये भी बात हमें चाहिए कि हमारे अंदर सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो। हमारा हृदय उस खुले आकाश की तरह होना चाहिए जिसमें सारी सृष्टि का वास होता है। यदि हमारा हृदय सत्य को ग्रहण करने के लिए, असत्य को छोड़ने के लिए सक्रिय नहीं होगा, तो हमारा मानव जीवन ये निरर्थक हो जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ऊंची बात लिखी है कि नेत नेत जय वेद निरूपा। वेद जिसको न इति कहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नेत का अर्थ क्या होता है? परमात्मा के समान इस सृष्टि में कोई उपमा वाला पदार्थ ही नहीं है। यदि कहा जाए कि क्या सूर्य जैसा है, वेद कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सूर्य जड़ है। चंद्रमा के समान है, नहीं। फूल के समान क्या सुंदर है, कहता है वेद कहता है कि अनंत फूलों की शोभा उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए फूल से उपमा न दो, विद्युत की चमक से उपमा न दो। संसार में उपमा के योग्य कोई पदार्थ नहीं, इसलिए न इति ऐसा उपनिषदों में लिखा है, दर्शन शास्त्रों में लिखा है। नेत नेत जय वेद निरूपा, निर्जानंद निरूपाधि अनुपा। वो आनंद का सागर है और सभी उपाधियों से परे है, मन वाणी से परे है। मन बुद्धि से जो भी उपमा दी जा सकती है उससे वो परे है। शंभ विरंज विष्णु भगवाना उपजय जास अंशते नाना। आप सोचिए, इस चरण पर ध्यान दीजिए। शंभ विरंज विष्णु भगवाना उपजय जास अंशते नाना, जिसके अंश मात्र से नाना यानी अनेकों असंख्यों ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। आप सोचिए, ये बात हृदय को चुड़ने वाली होती है। जो पौराणिक समाज वेद से दूर है, उपनिषद से दूर है, दर्शन शास्त्रों के कथन से दूर है, वो इसको पढ़ते हुए भी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। एक आदि नारायण का प्रकटन होता है। अक्षर का मन स्वप्न में ही इस मोह सागर में, मोह सागर क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति के अंदर अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है और वो नारायण कहलाता है। मनुस्मृति में इसकी व्याख्या की गई है, आपो नारा इत प्रोक्ता। आपा कहते हैं नार को, आपो वह नर सुनवाए, ता यदि से अनमित नारायण इति स्मृता। आप कहते हैं नार को, जल को, और उसमें जिसका अयन अर्थात निवास हो उसको नारायण कहते हैं। मोह सागर रूपी जल में, मोह किसको कहते हैं? जगत मोहात्मकम प्राहो। मोह कहते हैं अज्ञान को, अज्ञान कहते हैं अविद्या को, विद्या कहते हैं माया को, माया कहते हैं प्रकृति को। इस प्रकृति में अक्षर का मन जब प्रतिबिंबित होता है तो वो आदिनारायण का रूप ले लेता है, और आदिनारायण का संकल्प होता है एकोम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनंत रूपों में देखूं। कैसे? जैसे कोई कपड़ा बेचने वाला है, दिन भर कपड़ा काटता रहता है, बेचता रहता है, रात को सोचता है तो सपने में भी अपना कपड़ा फाड़ डालता है, क्योंकि रात को भी सपने में भी कपड़ा फाड़ता है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म जो जागृत अवस्था में है, वो केवल संकल्प करेगा कि सृष्टि बने, तो उसके संकल्प को ही इस दुनिया के शब्दों में
स्वप्न देखना कहा गया। अक्षर को अज्ञान नहीं होता, अविनाशी ब्रह्म में कभी अज्ञान का प्रवेश नहीं होता, अविद्या का प्रवेश नहीं होता। उसकी संकल्प शक्ति जब प्रकृति के अंदर आती है तो वो नारायण का रूप ले लेती है। इसको कैसे समझे? आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण में आपका पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है। आप दर्पण के भीतर घुस नहीं गए, लेकिन दर्पण में आप दिख रहे हैं। उसी तरह से अक्षर का मन प्रकृति में जब प्रतिबिंबित होता है तो नारायण का रूप ले लेता है। अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद हैं, अव्याकृत, सबलिक, केवल और सबलिक, सत्स्वरूप। ये चौथे पाद से मन, चौथा पाद जो मन का स्वरूप है, वह प्रकृति में जब प्रतिबिंबित होता है तो नारायणी बनता है। और उसी एक आदि नारायण के संकल्प से ये अनंत सृष्टि, असंख्यों 14 लोक बनते हैं। हमारी आकाश गंगा जैसी असंख्यों आकाश गंगाएं दिखाई देने लगती है। हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वी लोक दिखाई देने लगते हैं। आप देखिए, पौराणिक मान्यता में भी भगवान शिव का निवास कहाँ है? कैलाश। विष्णु भगवान का निवास कहाँ है? क्षीर सागर, जिसको मानसरोवर कहते हैं। ब्रह्मा जी का निवास कहाँ है? उनका क्षेत्र पुष्कर भी माना जाता है, हिमालय भी माना जाता है। जितने देव पुरुष कहलाते हैं, हिमालय को क्यों देवभूमि कहा जाता है? देव कहते हैं विद्वान सो ही देवा, ये सत्यम आचरण ते देवा नित्यम मनुष्य। जो सत्य का आचरण करते हैं, जो वेद को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, वो देवता कहलाते हैं। जो मिथ्या बोलते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। और जो केवल पाप ही पाप करते हैं उनको असुर कहा जाता है। तो ये सृष्टि पहले पैदा कहाँ हुई? हिमालय के उस सुंदर भाग में, जिसको कश्मीर का भाग कहा जाता है। मानसरोवर, बद्रीनाथ, कश्मीर और तिब्बत का जो क्षेत्र है, संसार में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। यहीं ये देव पुरुष प्रकट हुए, ब्रह्मा भी हुए, विष्णु भी हुए, शिव भी हुए, और एक एक वेद को प्रकट करने वाले 4 ऋषि भी हुए। ये किससे प्रकट होते हैं? आदि नारायण से। और इस पृथ्वी जैसी 10 लाख पृथ्वियाँ तो केवल हमारी आकाशगंगा में है। और हमारी आकाशगंगा सृष्टि की सबसे छोटी आकाशगंगा है। आप सोचिए, हमारी पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वियाँ होंगी? हमारे कैलाश, हमारे हिमालय जैसे कितने ब्रह्मा विष्णु शिव होंगे? आपने देखा होगा भगवान शिव को हमेशा ध्यानावस्थित रहते हैं, कैलाश की गुफा में बैठे रहते हैं। किंतु ये सोचिए, जब पृथ्वी नहीं थी, ये धरती आकाश नहीं थे, कुछ नहीं था। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, नास्ति सूक्त। न सत आसित तदानीम न असत आसित, न व्यक्त जगत था, न व्यक्त था, न परमाणु थे, कोई लोक नहीं था, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र कुछ भी नहीं थे। तो आप उस समय सोच सकते हैं, क्या अयोध्या होगी, क्या द्वारिका होगी, क्या कैलाश होगा, क्या क्षीर सागर होगा? कुछ नहीं था। उस समय कौन था? एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, केवल एक सच्चिदानंद परब्रह्म था। और जिसका सत्संग, जो चतुष्पादों के रूप में अनंत सृष्टि का उद्भव करता है, पालन करता है और संहार करता है। किंतु आज हमारा हिंदू समाज, कड़वा सच है, कहीं ना कहीं बहुत भटका हुआ है। यदि आप उसको समझाने जाएंगे तो आपको पत्थरों से स्वागत करेगा। उस बेचारे का दोष नहीं है, क्योंकि उसने न वेद पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा, न दर्शन पढ़ा। उस बेचारे को जैसा परंपराबद्ध रूप से बता दिया गया वही मानने के लिए विवश हो जाता है। वो यही कहता है कि यह हमारी परंपरा है, हमारे इस पुराण में लिखा है, हमारे इस पुराण में लिखा है। अब देखिए, शिव पुराण में क्या लिखा है? शंकर जी सृष्टि करता है, वो सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की लड़ाई उसमें दिखा दी जाती है, और शंकर जी के द्वारा ब्रह्मा जी को शाप दिया जाता है कि तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। विष्णु पुराण में देखिए तो विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं। भागवत में देखिए तो ब्रह्मा जी के द्वारा शंकर जी को उत्पन्न करना लिखा जाता है और नारायण को सबसे बड़ा बना दिया जाता है। देवी भागवत को देखिए तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को छोटा बना दिया जाता है, देवी को सबसे बड़ा बना दिया जाता है। कहने का से क्या है, जब अज्ञानता का अंधकार छा गया, जिस आर्यावर्त की धरती जिसमें नेपाल है, भूटान है, वर्तमान समय का भारत है, बर्मा है, अफगानिस्तान है, ईरान है, सभी आर्यावर्त के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के लोगों ने एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति छोड़ दी, वेद शास्त्र का पठन पाठन चिंतन मनन छोड़ दिया, और उस अज्ञानता के अंधकार में जब पता नहीं चला कि शिव किसको कहते हैं, शिव का अर्थ क्या होता है, जो कल्याणकारी हो वो शिव है, जो सत्ता से सर्वत्र व्यापक हो वो विष्णु है, जो सर्वशक्तिमान हो उसको कहते हैं वायु, इंद्रम मित्रम वर्णोम
अग्नि सुपर्ण स गरुत्मान एकम सद्बुद्धा विप्रावदंत यम त्रिस्वाना माओ। वेद के शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आया तो इन शब्दों को पढ़कर अलग अलग देवता बना लिए। किसी ने शिव को माना, किसी ने विष्णु को माना, किसी ने इंद्र को माना, किसी ने अग्नि को माना। वेद में ये सब बातें, ये शब्द हैं, किंतु शिव का अर्थ ये नहीं है कि आप कैलाशवासी शिव। कैलाशवासी शिव महापुरुष हैं, योगीराज हैं। उनकी पूजा क्या है? उनके गुणों का सम्मान करना। देखिए अभी श्याम जी ने ये कार्यक्रम किया है और कितने आग्रह से आप घर छोड़कर आए हैं। शाम तक कई चले भी जाएंगे, कल तो कोई रहेगा भी नहीं। और वो भगवान शिव की महानता देखिए कि सारे संसार से संबंध तोड़कर अपनी धर्मपत्नी उमा के साथ कैलाश में, जहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ती है, ध्यान में समाधि में बैठे हैं। कोई धन नहीं है उनके पास। आपको कहीं यात्रा पर जाना हो तो कितना लेकर के जाते हैं धन, और वो सबसे छोड़कर, सबसे रिश्ता छोड़कर केवल किसके लिए? परमात्मा के ध्यान में बैठे। विष्णु भगवान कहाँ ध्यान में बैठे? क्षीर सागर में, बद्रिकाश्रम में। और ब्रह्मा जी हिमालय में, उनका क्षेत्र पुष्कर कहा जाता है यद्यप। इनके गुणों की पूजा इनकी सबसे बड़ी पूजा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा क्या है? हम उनके गुणों को धारण करें। हम राम की मूर्ति की तो पूजा करते हैं, राम के चरित्र की पूजा नहीं करते। कितना महान है राम का चरित्र। रात्रि को कहा जाता है कि राम कल तुम्हें सिंहासन सौंपा जाएगा, और सवेरे होने से पहले ही कह दिया जाता है कि नहीं, सिंहासन तो नहीं मिलेगा, 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। और राम मुस्कुराते हुए चल देते हैं। आज का नवयुग होगा तो क्या करेगा? जिस माँ ने 14 वर्षों को वनवास दिया, राम वन से आते हैं तो सबसे पहले कैकेयी के चरण छूते हैं, कौशल्या के बाद में छूते हैं। कोई द्वेष नहीं। यही तो मानवता है। एक आदर्श पिता कैसा हो सकता है, आदर्श पुत्र कैसा हो सकता है, आदर्श राजा कैसा हो सकता है, ये कोई राम से सीखे। इसलिए उनके गुणों की पूजा करनी चाहिए। आज हिंदू समाज गुणों की पूजा नहीं करना चाहता। राम के चित्र बनाएगा, भोग लगाएगा, खा लेगा, पी लेगा, सब कुछ उल्टा। और राम के भक्त जो वैष्णव भाई होते हैं वो तो इतना छुआछूत मानते हैं। देखिए राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। सबरी कौन है? एक दलित महिला है, भक्ति भाव में डूबी है, बेर खिलाती जाती है, चखती जाती है। राम कभी मना नहीं करते। सबरी जो रूप रंग से भी काली कलूटी होगी, बुढ़िया है, लेकिन उसके हृदय का भाव है। और चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम जो सन्यासी के वेश में है, उसके प्रेम को देखती, ये मानता है। केवट को गले लगाते हैं। केवट कितना गरीब होगा, लेकिन राम ने उसके प्रेम को देखा था। ये महानता है। धर्म के आदर्शों की रक्षा के लिए राम ने जीवन भर कष्ट झेला। ये राम की पूजा है। हनुमान की पूजा है। क्या है? हम हनुमान जी की तरह ब्रह्मचारी बने। हमने तो हनुमान जी बेचारे को बंदर बना दिया। हम सोचते नहीं कि हनुमान जी बंदर हैं। हनुमान जी कहीं बंदर नहीं थे। हनु कहते हैं ठुड्डी को। ये उनकी ठुड्डी थोड़ा बड़ी थी औरों की अपेक्षा, इसलिए उनको हनुमान कहते हैं। वे केरला के राजा पवन और उनकी महारानी का नाम था अंजना, उनके पुत्र हैं। वो राजकुमार हैं और हमने उनको बंदर बना दिया, पूंछ लगा दी। जहाँ भी मंदिर देखिए हनुमान जी की बंदर वाली शक्ल दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदू समाज एक अज्ञानता की अंधकारमयी निष्ठा में डूबा हुआ है। आप सोचिए, रामायण को जो गहराई से नहीं समझते हैं वो क्या समझ लेते हैं कि राम ने वानरों की सेना से रावण से युद्ध किया था। वो बाली सुग्रीव को भी बंदर मान लेते हैं। भाई बाली सुग्रीव और हनुमान बंदर नहीं थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस समय त्रेता युग चल रहा था उस समय पूरा हिमालय, ये जो बद्रीनाथ से लेकर मानसरोवर से लेकर का ये पूरा इधर का गुवाहाटी से आगे तक का जो सारा क्षेत्र था देवभूमि कहलाता था। इसमें देव संस्कृत वास करती थी, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभिक जो ऋषि मुनि है, योगी यति हैं, सबसे पहले यहीं पैदा हुए थे। नीचे जो मैदानी भाग वहाँ से शुरू होता है, ये मानव साम्राज्य कहलाता था। और
इस मानव समाज में जो अपराध करते थे, झूठ बोलना या किसी तरह का अनैतिक कर्म करते थे, उनको दक्षिण विंध्याचल से नीचे के जंगलों में भेज दिया जाता था, जहाँ गर्मी पड़ा करती थी। आप जाइए चेन्नई में चले जाइए, देखिए साल भर आपको गर्मी ही गर्मी झेलनी पड़ेगी। वहाँ के लोगों का रंग काला हो जाता है। भयानक वनों में अपराधी होने के कारण उनको भेज दिया जाता था। तो जो वनों में चले गए, कुछ संस्कारों को लेकर गए, उनको वानर कहा जाने लगा। वानर किसको कहते हैं? वन में वने वनम भवा वानम राणविति, वन में रहने वाले कंद मूल खाकर जो जीवन यापन करता है उसको वानर कहते हैं। तो ये विंध्याचल से लेकर केरला तक वानर साम्राज्य था। और उधर लंका में, ऑस्ट्रेलिया में क्या था? असुर राज्य था, असुरों का राज्य था। वे लोग मांसाहार करते थे, शराब पीते थे। आप कहीं नहीं देखेंगे कि बाली ने शराब पिया हो। हनुमान जी क्या थे? कंद मूल फल फूल खाने वाले अमोघ ब्रह्मचारी थे। सबसे बड़ी बात कि बाली की पत्नी का नाम तारा था और विश्व की सर्वश्रेष्ठ 5 कन्याओं में तारा का नाम आता है। सीता है, अब जानते हैं सीता माता कहाँ पैदा हुई थी? नेपाल की धरती से। सीता है, अनुसुईया है, मंदोदरी है, तारा है और एक अहिल्या है। ये 5 सर्वश्रेष्ठ पंचकन्याओं का नाम हमारी संस्कृत में लिया जाता है। तो आप सोचिए, तारा जैसी विश्व सुंदरी को क्या कोई पिता बंदर से विवाह देगा जिसकी पूंछ हो, जिसके 4 पैर होते हैं? ऐसा कौन सा निर्दयी पिता होगा जो अपनी बेटी को, विश्व सुंदरी बेटी को, किसी बंदर से विवाह दे? और क्या बंदरों में सामर्थ्य है कि सिंहासन पर बैठे? जब ऋषिमुख पर्वत पर भगवान राम लक्ष्मण विचरण कर रहे थे तो उनको आता हुआ देखकर सुग्रीव ने कहा कि हनुमान देखो, लगता है कि कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बदलकर और आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बातें करते हैं। जब वो बात करके चले जाते हैं तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये जो हनुमान है इतना विद्वान है कि इतनी देर तक मेरे से संस्कृत में वार्ता करता रहा है, एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोला है इसने। आप सोचिए, हनुमान जी इतने बड़े विद्वान थे कि उनकी विद्वता की प्रशंसा स्वयं राम करते हैं। वो व्याकरण के विद्वान थे, वेद के विद्वान थे। आज के बंदरों से एक मंत्र पढ़वा लीजिए, मंत्र का कुछ भी बोलवा लीजिए, तो हमें क्या अधिकार है हनुमान जी को बंदर बनाने का? जो महान योगी हो, आदित्य ब्रह्मचारी हो, वेदों का प्रकांड विद्वान हो, उसको तो हिंदू समाज ने बंदर बना दिया, बिना देखे कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, उनको सिंहासन पर बैठाया जाता है, वेद मंत्रों से आहुति दी जाती है। राम और सुग्रीव की मैत्री में भी हनुमान जी पुरोहित का कार्य करते हैं। तो क्या ये बंदर वेद पढ़ते हैं? क्या ये बंदर सिंहासन पर बैठा करते हैं? इसलिए वानर एक क्षत्रिय जाति है। जैसे आज भी आप देखेंगे कई क्षत्रिय जातियों में नाग की उपाधि जाती है। तो नाग का अर्थ ये नहीं कि एक सर्प नाम की कोई जाति रहा करती थी। मानव जाति की ही अलग अलग उपाधियाँ थी। जैसे अभी सरदार लोगों को देखिए, हर सिख अपने नाम के आगे सिंह लगाता है। जो राजपूत होते हैं वो भी अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। तो क्या ये सचमुच 4 पैर वाले सिंह थोड़े हैं? इनकी उपाधि ही सिंह है। उसी तरह से विंध्याचल के नीचे जो मानव जाति रहती थी उनकी उपाधि वानर थी, क्योंकि उधर वन में ही प्रायः निवास रहता था और उन्होंने अपने को वानर कहना शुरू किया था। आवश्यकता क्या है? आज हिंदू समाज समझे कि हम अपने महापुरुषों का सम्मान करें, अपमान नहीं। आपके माता पिता को किसी जानवर की शक्ल बनाकर मूर्ति बना दी जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। हनुमान जी भी क्या सोचते होंगे कि कलयुग के लोग तो मेरा कितना उपहास कर रहे हैं, हम मेरे भक्त ही उपहास कर रहे हैं, उनको बंदर बना दिया। आप सोचिए, हाँ, आज का हिंदू समाज एक परमात्मा की उपासना करने के लिए तैयार नहीं है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा कहाँ है? हृदय मंदिर में। हम हृदय मंदिर में ध्यानावस्थित होकर उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा को पा सकते हैं जो साकार और निराकार से भी परे है। अब जैसे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा
कि ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल में दुर्गा जी की बहुत भक्ति होती है, काली माता की बहुत भक्ति होती है। ये जानने का तथ्य है कि वास्तव में इनको कहते क्या है। देखिए, स्कंद पुराण में कथा आती है, दुर्गा सप्तशती वहीं से लिया गया है। एक बार असुरों के अत्याचार से सारे देवता त्रस्त हो उठे। महिषासुर था, महिष कहते हैं भैंसे को। यह माना जाता था कि महिषासुर जो है भैंसे पर सवार रहता है और उसका मुकाबला करने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं थी। देवताओं की एक सभा होती है कि इस महिषासुर से कैसे निपटा जाए। अंत में सभा में सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकलता है और वो देवी का रूप धारण कर लेता है। सभी देवी देवता अपना अस्त्र देते हैं। किसी ने, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने अपना पास दिया। इसी तरह सबने अस्त्र शस्त्र दिए और सिंहवाहिनी वही दुर्गा महिषासुर का वध करती है। आप सोचिए, ये अलंकारिक कथन है। मेरे अंदर, आपके अंदर दोनों शक्तियाँ हैं। गीता में आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों का वर्णन है। हमारी आसुरी संपदा क्या है? हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि आसुरी शक्तियाँ हमें पीड़ित करती रहती हैं। और हमारे अंदर ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, शील है, संतोष है, भक्ति है। ये दैवी संपदा है। दैवी संपदा में और आसुरी संपदा में हमेशा संघर्ष होता रहता है। यदि मनुष्य की सतोगुणी शक्तियाँ शक्तिशाली हो गई और उसने मन पर नियंत्रण कर लिया, 10 इंद्रियों का राजा है मन। आप देखें, दुर्गा जी को 10 भुजा वाला क्यों दिखाया जाता है? 10 इंद्रियों के राजा मन पर जो सवारी कर लेगा, वो अज्ञान रूपी राक्षस, जो महिष कहते हैं भैंसा तमोगुण का प्रतीक है, वो अज्ञान रूपी राक्षस को असरलता पूर्वक मार लेता है। इसी को कहते हैं दुर्गा जी के द्वारा महिषासुर राक्षस का वध करना। किसी ने अलंकार को तो समझा नहीं, सचमुच मान लिया कि ऐसा है। मैं किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वेद ईश्वरी ज्ञान है और वेद के कथनों के अनुसार मैं साक्षी देकर कह रहा हूँ, सबको सत्य मानना चाहिए। और गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की कही हुई है। आप उसका सूक्ष्म अर्थ देखेंगे तो यही निकलता है। आप देखिए, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे या स्कंद पुराण में जो एक कथा है उसको पढ़ेंगे तो एक बात आती है कि असुरों से युद्ध करते करते एक रक्तबीज राक्षस से युद्ध होता है। रक्तबीज जब राक्षस युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा होता है, दुर्गा जी के चक्र से कट करके उसके शरीर से जितनी खून की बूंदें निकलती हैं, उन बूंदों से फिर नए रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। तो दुर्गा जी क्या करती हैं? उनके शरीर से एक ज्योति प्रकट होती है और वो काली माता का रूप धारण कर लेती हैं, जो हाथ में खप्पर लिए होती हैं, नरमुंडों की माला लिए होती हैं और रक्तबीज को काट कर उसका रक्तपान कर जाती हैं। अब इसका विकृत अर्थ कितना हो गया कि आप सोचिए, कलकत्ते में काली माता का मंदिर है और वहाँ आज भी बहुत चढ़ता है, सुना है, खून का नाला भी बना है। रामकृष्ण परमहंस जीवन भर वहाँ साधना करते रहे, विवेकानंद भी रहे, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं हुई कि इस प्रथा को रोक सके। आप उसका सूक्ष्म अर्थ समझिए। देखिए, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि तो याद पराम गतम। अनेक जन्मों में मनुष्य ध्यान साधना करता है तब परम गति को प्राप्त होता है। परम गति क्या है? मोक्ष। आप कितनी भी ध्यान साधना कीजिए, कर्म का बीज यदि है तो वो पुनः आपको जन्म लेना पड़ेगा। भागवत में कथा आती है कि जड़ भरत पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे, तप करने के लिए जंगल में गए, हिरण के बच्चे पर आसक्ति हो गई, तो शरीर छोड़ने के समय हिरण के बच्चे से जो आसक्ति थी उसके कारण उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। पुनः अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में उत्पन्न होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहने का ऐसा क्या है कि कर्म का एक बीज आपको पुनः जन्म के लिए विवश कर देता है, वही रक्त बीज है। महिषासुर अज्ञान रूपी राक्षस का प्रतीक है, तो वही रक्त बीज रूपी राक्षस थोड़ा भी रहेगा तो हमें इस जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ेगा।
काली जी ने रक्त बीज को मारकर पी लिया ताकि धरती पर गिरे ही नहीं। उसको वरदान था कि धरती पर गिर जाएगा, एक भी रक्त की बूंद गिर जाएगी तो उस पुनः नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। और ऐसे ही होता था। जब काली जी ने उस रक्त का पान कर लिया तो दूसरा रक्त बीज पैदा नहीं हुआ, समाप्त हो गया। उसी तरह से ज्ञान रूपी शक्ति के द्वारा, विवेक शक्ति से, साधना की शक्ति से आपने अपनी वासनाओं को दग्ध कर लिया, कर्मफल समाप्त हो गया, तो क्या हो गया? पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं काली जी के द्वारा रक्त बीज का वध करना। सबके अंदर यह शक्ति पैदा होनी चाहिए। सबके अंदर की जो सात्विक शक्ति है उसको काली बनना पड़ेगा। किसके लिए? अज्ञान रूपी वासनाओं के बीज को समाप्त करने के लिए। तभी तो कहा है, पूरा योग दर्शन पढ़ लीजिए। कैवल्यपाद में क्या कहा गया है? कैवल्यपाद में यही बात दर्शाई गई है कि यदि व्यक्ति निर्वित समाधि को प्राप्त कर लेता है और संपूर्ण संस्कार दग्ध हो जाते हैं तो उसको क्या होगा? कैवल्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि हम कितना भी दान पुण्य कर लें, हमारे अंदर कर्मफल है, वासना का बीज है, तो कभी भी हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे चना है, कच्चा चना रहेगा तो उग जाएगा धरती में पड़ते ही, किंतु चने को आग में भून दीजिए और जब मिट्टी में दबा दीजिए, कितनी भी खाद पानी दीजिए, कभी अंकुर नहीं फूटेगा, क्योंकि वासना समाप्त हो चुकी है। उसी तरह से वासना का बीज ही रक्त बीज है। और उसको कैसे नष्ट किया जाएगा? काली के द्वारा, ज्ञान रूपी शक्ति के द्वारा उसको मारकर समाप्त कर दिया जाएगा। समाधि की अग्नि से, समाधि की तलवार से, निर्वीज समाधि की तलवार से अज्ञानता की वासना के रक्त बीज को मारकर जो उसका पान कर लेगा, समाप्त कर लेगा, वही काली है और उसके द्वारा उसका मोक्ष होता है। ये अलंकारिक तथ्यों को घटनाओं के माध्यम से समझाया गया। लेकिन हिंदू समाज ने सोच लिया कि भाई सचमुच काली माता रक्त का पान करती है, रक्त बीज को तो नहीं मारेंगे, कोई शेर की बलि नहीं देगा, कोई चीते की बलि नहीं देगा। जो बेचारा भोला भाला जानवर है, घास खाने वाला है, बकरे को लाकर काट दिया। किसके लिए? जब मनुष्य अभी नवरात्र बीता है, न जाने कितने पशुओं की बलि दी गई होगी। बलि देने वाले ये नहीं सोचते, खूब प्रार्थना करते हैं कि या देवी जीव रूपेण संस्था नमः तस्से नमः तस्से नमः तस्से नमो नमः। उसको नमस्कार करते हैं कि या देवी सर्वभूतेश जीव रूपेण संस्था। सभी प्राणियों के अंदर जीव रूप से वही है। जब सभी प्राणियों के अंदर जीव रूप से वही है तो बेचारे को क्यों मारते हो? जो जगत माता है, यहाँ माताएं इतनी बैठी हैं, उनके बच्चे को आप जमीन पर गिरा दीजिए, देखिए चोट लगेगी जितना बच्चे को, उससे ज़्यादा चोट उसकी माँ को लगेगी। तो ऐसे ही सोचिए, जब किसी जानवर को काटा जाता है तो पीड़ा किसकी होती होगी? जिसको आप जगत माता कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, उसी को पीड़ा होती है। लेकिन आप कामाख्या में जाकर के मैं ही समझाऊं तो मेरे ऊपर ही पत्थर पड़ेंगे, क्योंकि जो ऐसा करते हैं उन बेचारों को समझ नहीं है, न उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, न वो समझने के योग्य हैं। इसलिए मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी? रीते ज्ञानात् न मुक्ति, जब तक सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। सच्चिदानंद परमात्मा कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीता का उदाहरण दिया था। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर किसको कहते हैं? जो नश्वर है। सभी भूत, भूत का अर्थ होता है दो होता है, एक तो प्राणी भी होता है और एक पंचभूत भी होता है, सूक्ष्म भूत भी होता है। चाहे सूक्ष्म भूत हो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, या स्थूल भूत हो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, या प्राणी वर्ग, सबके शरीर क्या है? नश्वर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जो कुटस्थ अविनाशी है, जो सृष्टि का उद्भव करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो अक्षर कहलाता है। उसी को वेदों में उपास्य माना गया है। किंतु वेद गीता कहती है परमात्मा क्या है? इन दोनों से परे है। उत्तमा पुरुषा तु अन्य परमात्मा इति उदाहृता। मैंने अभी कहा परमात्मा किसको कहते हैं? जो सत्य हो, चेतन हो और आनंद का स्वरूप हो। ये मेरा दाहिना हाथ क्या है? सत्य, ये चिदघन स्वरूप और ये आनंद का स्वरूप।
जो प्रकृति से परे है, माया से परे है। अभी सूर्य है, सूर्य में अंधेरा नहीं होगा और सूर्य अंधेरे के कणकण में नहीं बैठेगा। परमात्मा कहाँ है? माया से सर्वथा परे। तमसः परस्तात है, तमस के परे है। और ये सारी सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है? तमस में। नारायण का प्रकटन कहाँ हुआ है? तमस, अर्थात प्रकृति में अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है, वो नारायण का रूप लेता है। और उसी नारायण के संकल्प से अनंत प्राणियों का प्रकटन होता है। जैसे मैंने अभी स्वप्न का दृष्टांत दिया था, आप सो जाते हैं, सोते समय आप वन में चले गए, आपको बंगाली टाइगर से भेंट हो गई, आपको किसी ने उठा दिया, किसी कारण से बंगाली टाइगर की गर्जना से आपकी निद्रा टूट गई, तो आप उठ करके घबराते हैं, देखते हैं कि न यहाँ वन है न बंगाली टाइगर है, मैं तो अपने कक्ष में सो रहा हूँ। वैसे ही ये सारा संसार नारायण के संकल्प से बना है, मोह सागर के अंदर। इसको अलंकारिक व्याख्या में कहा जाता है कि नारायण के स्वप्न में ये सारा, ब्रह्म के स्वप्न में ये जगत है। जब तक नारायण का अस्तित्व है, नारायण की निद्रा है, तभी तक ये सृष्टि है। स्वप्न टूटते ही ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये धरती आकाश सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और उसी को कहते हैं ब्रह्मरात्रि। अनादिकाल से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का ये चक्र चलता रहा है। इसके परे कौन है? चतुष्पाद विभूति। चतुष्पाद विभूति के परे कौन है? अक्षर। और अक्षर के परे कौन है? अक्षरादि। इसको श्री प्राणनाथ जी की वाणी में बहुत सरल शब्दों में कह दिया, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकर। और गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् क्षरात् अतीतम अक्षरात् पिच उत्तमा वेदे च लोकेस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। क्षर से परे क्या है? अक्षर। और अक्षर से परे कौन है? उत्तम पुरुष। और मैं कौन हूँ? उसी उत्तम पुरुष अक्षरातीत के आवेश से, मैं जोश से मैं इस अलौकिक ज्ञान को कह रहा हूँ। ये योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन ने कहा कि भगवान, वो तो दोनों सेनाएं मेरे सामने खड़ी थी, युद्ध की स्थिति थी, और दोनों सेनाओं के मध्य आपने ब्रह्म ज्ञान सुनाया। मैं तो जल्दी जल्दी सुन लिया था, आपका एक ही उद्देश्य था कि ब्रह्म का बोध कराकर मुझसे युद्ध करवाना। तो मैं पूरी तरह से ध्यान देकर नहीं सुन पाया हूँ। एक बार अब शांति से दोबारा सुना दीजिए। योगेश्वर क्या कहते हैं? न च शक्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय। हे अर्जुन, मैं उस ज्ञान को दोबारा तुम्हें सुनाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि योग युक्तेन तन्मया, ब्राह्मी अवस्था में, योग अवस्था में मैंने तुमसे वह ज्ञान कहा था। जिस ब्रह्म शक्ति ने कहा था वो इस समय मेरे पास नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुन में जन्मान व्यतीतान, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, किंतु मैं अपने दिव्य दृष्टि से उन जन्मों को जानता हूँ, किंतु तू नहीं जानता। आशय क्या है? गीता का ज्ञान कहने वाली शक्ति कोई और थी, और जिसने ये बोध दिया कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। आप उपनिषदों के अंदर जाएंगे तो क्या कह दिया? एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान न कोई था, न है, और न कभी हो सकेगा। लेकिन आप देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा, देव पूजा के नाम पर हिंदू समाज भटक गया है, आपस में छोटा बड़ा कहेगा। एक बार शैव और वैष्णव में बहुत मारपीट हुई थी। उनका कहना था कि हमारे इष्ट बड़े हैं, उनका कहना था कि हमारे इष्ट बड़े हैं। धर्म झगड़ा करना नहीं सिखाता, धर्म घृणा नहीं सिखाता। एक ने त्रिशूल रखा तो एक ने वो सणसी रखते हैं वैष्णव लोग। ये किस लिए? आप घर द्वार छोड़कर महात्मा बने हैं तो आपको ये हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका हथियार क्या है? भर्तृहरि ने क्या लिखा है? सत्य ही जिसका मित्र है, धैर्य ही पिता है, शांति पत्नी है, क्षमा बहन है, दिशाएं वस्त्र हैं, हाथों का सिरहाना ही जिसका तकिया है, भिक्षा में मिला हुआ बिना मांगे जो कुछ मिल जाए वह भोजन ही उसका आहार है। ऐसे योगी को संसार में किसी का भय नहीं होता है, वो अभय होता है। तो फिर इनको यदि त्रिशूल रखना पड़े, सहसा रखना पड़े,
तो इसका अर्थ क्या है? और अपने अपने इष्ट के नाम पर लड़ रहे हैं, वो करें कि हमारे शंकर जी बड़े हैं, वो करें कि हमारे विष्णु भगवान बड़े हैं, जो बममार्गी हैं वो कहेंगे कि हमारी देवी माता बड़ी है। सब आपस में लड़ रहे हैं, सबको बोध ही नहीं है कि परमात्मा कौन है। वेद ने क्या कहा? न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते। परमात्मा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7 नहीं है, वो एक है। अथर्ववेद का एक मंत्र बहुत अच्छा है, उसमें कहा है नौ त्वामान अन्यो, हे परमात्मा तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। न पार्थिवो न जातो न जनिष्ठते, तुम्हारे समान न कोई है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। इसका ऐसे क्या करना चाहिए? समझ को समझना चाहिए। हमारे मूल ग्रंथ वेद है और वेदों के अनुसार परमात्मा एक है, उपनिषदों के अनुसार परमात्मा एक है। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सबको ही शास्त्र बुलावे। परमात्मा एक है, देवता अनेकों हैं। जैसे अभी मैंने कहा जिसमें दिव्य गुण है उसकी गुणों की पूजा कीजिए। राम के गुण की पूजा कीजिए, वो राम की पूजा है। हनुमान के गुणों की पूजा कीजिए, शिव के गुणों की पूजा कीजिए, इनके गुणों की पूजा कीजिए। चरित्र पूजा कीजिए, चित्र पूजा न कीजिए। चित्र पूजा करने वाली तो दुनिया है, वो चित्र पूजा के नाम पर अंधकार फैलाती है। कहने का ऐसे क्या है? भक्ति किसकी? एक सच्चिदानंद परमात्मा की। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? और व्यभिचारिणी। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन यदि उस परमात्मा को पाना है तो तुम्हें अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति अपनानी पड़ेगी। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया। अनन्या का तात्पर्य क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनन्य, जिसमें कोई दूसरे का प्रवेश न हो। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, देखिए एक नारी का पति होता है, उसका देवर भी होता है, जेठ भी होता है, ससुर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, किंतु वह पतिव्रता स्त्री देवर से भी सच्चा भाव रखती है, जेठ का भी सम्मान करती है, ससुर का भी सम्मान करेगी, बच्चों की भी देखभाल करेगी, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाएगी, किंतु अपने हृदय में जो स्थान पति को देगी वो स्थान किसी अन्य को नहीं दे सकती। उसी तरह से इस संसार में रहकर सभी महापुरुषों के गुणों का सम्मान कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखिए कि किस तरह से धर्मानुकूल जीवन जिया जाता है। केवल पिता के वचन की लाज रखने के लिए बिना एक शब्द बोले मुस्कुराते हुए जो सन्यासी का वस्त्र धारण करके चलते हैं, 14 वर्ष वनों में रहे, कभी बस्ती में प्रवेश न करे, उनके इस आदर्श को कौन नहीं अपनाएगा। शिव की अभी मैंने बात कही, हनुमान जी की बात कही, जितने भी महापुरुष हैं। अब बुद्ध को देखिए, राजपाट छोड़ करके वन में प्रवेश करते हैं, 6 वर्ष तक कठोर तप करते हैं, अन्न का एक एक दाना खाते हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है और 7 दिन 7 रात समाधि में बने रहते हैं। जो राजकुमार था जिसने धूप शीत का कष्ट नहीं झेला था, जिसको यह पता नहीं कि बुढ़ापा क्या होता है, जिसको यह पता नहीं था कि मृत्यु क्या होती है, लेकिन जब उसने देखा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तो बुढ़ापे और मृत्यु से बचने के लिए वो सत्य की खोज में निकलता है। हम और आप तो अपने वातानुकूलित कक्षों में आराम से सोते हैं और वो राजकुमार भिक्षा मांगकर भोजन करता है। एक बार तो स्थिति ऐसी बन गई कि राजकुमार सिद्धार्थ के सारे कपड़े फट गए, शरीर नग्न हो गया और नग्न शरीर के साथ बस्ती में जाकर कैसे भोजन के लिए भिक्षा मांगी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग किसी मृतक को ला रहे हैं, उसके कपड़े उतारकर जला करके चले गए। राजकुमार सिद्धार्थ ने उसी मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों की लंगोटी बनाई और उसको पहनकर जाकर बस्ती से भिक्षा मांग कर लाए। ये तब था। जब आसन जमाया तो संकल्प किया, ये आसने सुसत्वा शरीरम
त्वक अस्थि मांसम विलयम प्रियात। इस आसन पर बैठे बैठे शरीर हड्डियों का ढांचा भले ही बन जाएगा, अस्थि समाप्त हो जाए, मेरा रक्त सूख कर समाप्त हो जाए, त्वचा भी न रह जाए, लेकिन अब जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा उठूंगा नहीं। और 7 दिन 7 रात लगातार अखंड समाधि बनी रहती है, उसी में बुद्धत्व प्राप्त होता है। आप सोचिए, क्या हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या बुद्ध जैसी तपश्चर्या हमारे पास है? शंकर जी जैसा त्याग हमारे पास है? हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य हमारे पास है? भगवान राम जैसी धर्म की मर्यादा निभाने की प्रवृत्ति है? यदि हमारे पास नहीं है, केवल इनके चित्रों को मत्था टेक लेते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं। हम इनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं, यही इनकी पूजा है। किंतु भक्ति क्या है? अपना हृदय सर्वस्व दे देना अपने प्राणेश्वर को, जिसको कहते हैं प्राणनाथ। प्राणनाथ का तात्पर्य क्या है? जो हमारी आत्मा के जीवन का आधार है। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त ही प्राण सूक्त है। प्राण का अर्थ होता है जो अनंत ब्रह्मांडों का जीवन है, अनंत प्राणियों के जीवन का आधार है, समस्त सृष्टि का आधार है, प्रेम का आधार है, सत्य का आधार है, आनंद का आधार है, मोक्ष का आधार है, उसको कहते हैं प्राणनाथ। और वही सच्चिदानंद परमात्मा है। आप मंदिरों में गाया जाता है एक कीर्तन, आपने सुना होगा, जय जगदीश हरे। उसमें एक पंक्ति आती है, तुम हो एक अगोचर है सबके प्राणपति। जो सबका प्राणपति है, प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम है, उसी को प्राणनाथ कहते हैं, उसी को अक्षरातीत कहते हैं। और उस अक्षर से परे अक्षरातीत का बोध हो जाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जन सामान्य में उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रहती है। मैं संक्षेप में सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश दे रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब अभी कुछ घंटों के पश्चात रात्रि आ जाएगी, अभी 4 बजे हैं, 3 घंटे के पश्चात रात्रि छा जाएगी। रात्रि के जब 12 बजे हैं तो आप आकाश में निकल करके देखेंगे कि सूरज तो दिख ही नहीं रहा है। आप एक एक मिट्टी का कण उठा करके देखेंगे, आकाश में देखेंगे कि सूर्य इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, तो क्या होगा? आप सबसे पूछेंगे कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लोग कहेंगे क्या कि तुम पागल हो गए हो क्या? सूर्य रात को थोड़े दिखाई देता है। वैसे ही जब रात्रि को सूर्य नहीं दिखाई दे सकता, तो माया के संसार में ब्रह्म रूपी सूर्य कैसे दिखाई दे सकता है? अभी उस बालिका के मुख से आपने सुना, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। वो कहाँ है परमात्मा? तमस के परे है, तमसा परस्तात् है। तो तमस के अंदर आदित्य वर्ण को कैसे खोज लेंगे? आपका वेद कह रहा है कि आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् अखंड स्वरूप वाला है, प्रकृति के अंधकार से परे है, और उसको हम प्रकृति के अंधकार में खोज रहे हैं। तो यहीं से संसार में भटकाव होता है। शिष्ट के कण-कण में परमात्मा नहीं है, कण-कण में उसकी सत्ता है। कण-कण में परमात्मा कहाँ है? उस परम धाम में, जहाँ के हर कण में उसका स्वरूप है। और वो परम धाम कहाँ है? माया से सर्वथा परे। ये निराकार से जगत बना हुआ है और निराकार में ही समा जाएगा। फिर एक दिन निराकार भी नहीं रहता है। न तो वह सकार है, न वह निराकार है। सकार और निराकार दोनों से वह सर्वथा परे है। मनुष्य से सबसे बड़ी भूल होती है कि या तो परमात्मा को साकार रूप में मानने लगता है, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में मानने लगता है, या कहता है कि नहीं वो तो बिल्कुल निराकार है। इसलिए हमें परमात्मा के स्वरूप को साकार और निराकार दोनों से भिन्न मानना पड़ेगा, क्योंकि साकार भी माया का स्वरूप है और निराकार भी माया का स्वरूप है। ये देखिए, ये धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा सभी साकार हैं, और जब ये लय होंगे तो निराकार महामाया में समा जाएंगे, प्रकृति में समा जाएंगे। निराकार माया से ये सूर्य प्रकट हुआ है और उसी निराकार में ये सूर्य भी समाप्त जाएगा। किंतु परमात्मा क्या है? न तो वो साकार था, न वो कभी निराकार था। इन दोनों से भिन्न है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, और त्रिगुणातीत पदार्थ को आप साकार या निराकार के बंधन में नहीं बांध सकते। सारी उपाधियां वहाँ जाकर के रुक जाती है। जहाँ मन की गति न हो, बुद्धि की गति न हो, परमात्मा उसको कहते हैं। आपने सोच लिया कि परमात्मा सूर्य के समान है। वेद कहते हैं कि सूर्य तो जड़ है, वो
सूर्य जो है चेतन है, परमात्मा चेतन है, ये सूर्य अग्नि तत्व है। ये तो 5 तत्वों का रूप है। बिजली की चमक होती है, बादलों के घर्षण से बिजली पैदा होती है, तो बिजली की चमक से तो केवल एक आधार दिया जा सकता है कि हाँ, परमात्मा अनंत बिजली के समान चमक वाला होगा। ये होगा शब्द हमें कहना पड़ता है। परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशमान होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो चेतन स्वरूप है। अनंत सूर्यों के समान उसका प्रकाश है, अनंत विद्युत के समान उसकी कांति है, अनंत फूलों के समान उसके अंदर कोमलता है, सौंदर्य है, अनंत चंद्रमाओं की शीतलता लिए हुए है। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे परमात्मा के स्वरूप की उपमा दी जा सके। ऐसा वो विलक्षण परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए हमें देव पूजा को समझना पड़ेगा, भगवान की पूजा से के आशय को समझना पड़ेगा। इन दोनों से परे अविनाशी अक्षर है, अक्षर से परे अक्षरातीत को समझना पड़ेगा। और वो अक्षरातीत जिसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती, वो अक्षरातीत जिसके लिए कोई उपाधि नहीं होती, जो मन वाणी से परे है। उपनिषदों में कहा है कि अक्षरात परता परा, अक्षर से भी परे वो परमात्मा है। और कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में। ये क्या है? ये तो माया की पुरी है। काल आवत कबु ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोए, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न होए। इस नश्वर संसार में यदि परमात्मा होता तो ये ब्रह्मांड कभी नष्ट नहीं होता। आप देखिए, यदि मान ले, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या आप में कोई भी ऐसा है जो नरक में जाना चाहेगा? चाहे प्रतिदिन जो कोई शराब पिएगा, मांस खाएगा, सारे पाप कर्म करेगा, उससे भी पूछिए कि नरक में चलोगे? कहेगा कि मैं क्यों चलो, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, वैकुंठ में जाऊंगा। जब परमात्मा इस सारी सृष्टि के कण कण में है तो नरक में क्यों नहीं है? वहाँ नरक में कोई क्यों नहीं जाना चाहता? यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। शंकराचार्य कहते फिर रहे थे कि सारा जगत ही ब्रह्म रूप है, जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ब्रह्म का रूप न हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उनका उद्घोष था। जगत तो है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अचानक बनारस की गली में उनके सामने से एक चंडाल गुजरा। सवेरे सवेरे स्नान करके आ रहे थे, देखते हैं कि रास्ता रोकर एक चंडाल सामने खड़ा है। शंकराचार्य कहते हैं, दिखाई नहीं देता चंडाल कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, मेरे सामने से हटो। चंडाल भी जानवान था, उसने कहा कि आचार्य, ब्रह्म के सामने ब्रह्म खड़ा है, आप ब्रह्म को क्यों उठा रहे हैं? आप सोचिए। कहता है कि जब आप भी ब्रह्म हैं, आपका कथन है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म के सामने ब्रह्म खड़ा है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों हटा रहा है? वो बोलता है कि सूर्य का प्रकाश गंगा जल में भी पड़ता है और सूर्य का प्रकाश गंदे नाले में भी पड़ता है, तो क्या सूर्य में विकार आ जाता है? मेरा शरीर चंडाल का है और आपका शरीर ब्राह्मण का है, तो आपको मेरे अंदर जो चेतन है उसमें ब्रह्म क्यों नहीं दिख रहा है? आप मेरे इस चंडाल के शरीर को क्यों देख रहे हैं? शरीर तो माया का है और आप ही का कथन है कि माया कुछ है ही नहीं, मिथ्या है। तो जो चेतना, जो आत्मा आपके अंदर है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है, फिर उसको आप चंडाल आत्मा को क्यों चंडाल कह रहे हैं? शंकराचार्य जी को बहुत लज्जा महसूस हुई। वो चंडाल के चरणों में गिर पड़े कि ये बात कितनी ऊंची कह रहा है। वैसे ही आप सोचिए, सारे समाज में सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। हमें सबकी चेतना में एक चैतन्य का दर्शन करना होगा। वेद ने कहा है, तत्र का मोह क सुका यो एकत्वम अनुपश्यत। जो सब में एक चेतना को देखे। आज हिंदू समाज जाति के नाम पर लड़ रहा है। हमारी जात बड़ी, तुम्हारी जात छोटी, हमारा गोत्र बड़ा, तुम्हारा गोत्र छोटा। गीता में कितनी ऊंची बात कही गई है कि ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में जो समत्व देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मे गव्यस्तिन,
सुनिचेव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित किसको कहते हैं? जिसको कुत्ते में और चंडाल में, गाय में और ब्राह्मण में कोई भेद न प्रतीत हो। कुत्ते में, ब्राह्मण में, गाय में, चंडाल में, सब में एक चेतन तत्व को देखता है, वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। ब्रह्मज्ञान तो इससे ऊंचा पद है। आप सोचिए, ये आज कुछ सुंदर साथ मेरे सामने बातें कर रहे थे कि यहाँ भी ब्राह्मण में दो वर्ग होते हैं जो एक दूसरे का छुआ नहीं खाते। जैसे भारत में भी क्या था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी ब्राह्मण थे और मदन मोहन मालवीय भी ब्राह्मण थे, दोनों एक दूसरे का छुआ नहीं खाते थे। ये सारी जाति व्यवस्था अज्ञानता से है। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनती है, जाति नाम की कोई चीज़ नहीं। ब्राह्मण का ही छुआ न खाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होता। शरीर पवित्र या अपवित्र हो सकता है, आप चेतना के दर्शन कीजिए। यही तो है, जब इस हिंदू समाज ने वेद शास्त्रों को पढ़ना लिखना छोड़ दिया, चेतन परमात्मा की भक्ति छोड़ दी, ध्यान द्वारा उस परमात्मा को पाने का मार्ग छोड़कर पुष्पम समर्पयाम, अक्षतम सर्वम समर्पयाम, नैवेद्यम समर्पयाम करने लगा। वो भूल गया कि ध्यान किसको कहते हैं, धारणा किसको कहते हैं, समाधि किसको कहते हैं। एक परमात्मा की उपासना छूट गई। परिणाम क्या हुआ? जड़ की पूजा प्रारंभ हो गई, पशुओं की बलि दी जाने लगी। अज्ञानता के अंधकार में सारा हिंदू समाज भटक गया और आज उसी भी रास्ते पर चल रहा है। अब आवश्यकता है ज्ञान के प्रकाश की, तारतम वाणी के प्रकाश में हम उस सत्य को जान सकते हैं, परमात्मा वास्तव में कौन है, कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने के लिए हम क्या करें। इसके लिए हमें अपने हृदय को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा।